भी देखो। कितने जीव बसे जल थल नभ माही, वो उनकी सुध ले है तो तेरी हुले को। जब दांत नहीं तो को दूध दियो, दांत दिए तो को अन्न भी देखो। भगवान पर भरोसा रखो। और सजनों, चाहे अच्छा मानो या बुरा मानो, लेकिन ये सोच अगर हमारी इसी प्रकार से बनी रही तो धीरे 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 करके हम लोग मुट्ठी भर रह जाएंगे। और वो समय दूर नहीं, कौन सा, आपने देखा होगा हमारे खेड़े पर मेड़े पर हमारी मूर्तियों की क्या दुर्दशाएं हुई है। आज भी कटी पिटी मूर्तियों का दर्शन आप लोग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। वो समय अगर यही स्थिति बनी रही तो क्या होगा? जमीन 200 बीघा होगी, मकान 10 होंगे आपके, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। और अगर विश्वास नहीं है तो ये केराना वाली घटना, हाँ आपने सबने सुना होगा कि मकानों को छोड़ छोड़ करके भागना पड़ा, फैक्ट्रियों को छोड़ करके भागना पड़ा, अपनी बहन बेटियों की लाज इज्जत बचाने के लिए मकान दुकान घर जमीन संपत्ति सब छोड़ करके भागना पड़ा उन लोगों को। इसलिए निवेदन है कि जो हो गया सो हो गया, जो भूल हो गई वो हो गई, लेकिन आगे के लिए सावधान। और एक और निवेदन कर देते हैं कि अगर यही सोच बनी रही तो आगे आने वाले 40 वर्ष बाद हम रहे ना रहे, लेकिन जितने भी लोग यहां कथा सुन रहे कोई तो रहेगा। याद करना कि कभी किसी कथावाचक ने एक बात कही थी कि संतों का अकाल पड़ेगा, संतों का अकाल पड़ेगा इस धरा पर, इस पृथ्वी पर। आप तो असली महात्मा असली संत खोज रहे हो, लेकिन नकली महात्मा तिलकधारी महात्मा भी नहीं दिखेगा इस पृथ्वी पर अगर यही सोच बनी रही तो। जब एक ही बेटा होगा तो हम आपसे पूछते हैं क्या उसको आप महात्मा बनाओगे? आपके एक ही बेटा है, क्या उसको संत बनाओगे? चाहे भले गड्ढा खोदे, मजदूरी करे, मूंगफली बेचे, सब्जी बेचे, कुछ भी करे, लेकिन उसको महात्मा नहीं बनाओगे ना? कि बनाओगे? है कोई ऐसा जो एक ही बेटा और उसको महात्मा बना दे? नहीं बनाएगा ना। और जितने भी महात्मा बन चुके हैं वो 30-40 साल में सब भगवान को प्यारे हो जाएंगे। नया महात्मा कोई बनेगा नहीं, क्योंकि एक एक ही बेटा होगा तो कौन बनाएगा महात्मा? तो महात्मा क्या जमीन में उगेंगे कि आसमान से बरसात से टपकेंगे? कहां से आएंगे? अभी तो हम असली और नकली महात्मा देख रहे हैं, लेकिन कोई रूप स्वरूपधारी महात्मा नहीं दिखेगा, वेशधारी महात्मा नहीं दिखेगा इस धरा पर। अगर यही सोच बनी रही तो ध्यान देना सजनों। और जब संत महात्मा और ब्राह्मण नहीं होंगे तो हमारी संस्कृति का उपदेश कौन करेगा? हमें कौन अपनी मर्यादाओं को बताएगा? वेद शास्त्र पुराणों के बारे में आपको कौन ज्ञान कराएगा? धीरे धीरे संस्कृति ही लुप्त हो जाएगी और न जाने हम कहां पहुंच जाएंगे। एक निवेदन है सज्जनों, आप सब समझदार हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, एक इशारा है, इसको समझने का प्रयास करना, आगे जैसा आप उचित समझे वैसा करना। अच्छा लगे तो इस पर थोड़ा ध्यान देना, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे के लिए हम सबको सतर्क और सावधान रहना होगा। करने कराने वाले ठाकुर जी हैं, जो जन्म दे रहे हैं, भैया लालन पालन पोषण भी वो जगत पिता है, सबकी फिक्र करता है, वो करेंगे। मैया यशोदा ने पूछा, बहन अब कोई दरवाजे पर जब आ जाता है सज्जनों तो ज्यादा उससे परिचय भी लेना अच्छी बात नहीं है। जब दरवाजे पर ही आ गया तो ज्यादा परिचय लेना उचित नहीं होता। जैसे तो क्या किया? आओ बहन आओ, लेकिन एक बात बताओ, आज आई हो, पहले क्यों नहीं आई? तुम मेरी बहन लगती हो तो पहले भी तो कभी आती यहाँ, आज ही क्यों आई हो? नंद रानी यशोदा ने पूछा पूतना से,
आज ही क्यों आई हो? अरे यशोदा कहा बताऊं, जादिन से ब्याह भयो का है, तेरे जीजाजी ने देहरी से बाहर कदम ना रखन दियो, तो फिर आज कैसे आ गई? अरे वो तो पड़ोसन बढ़िया है, पड़ोसन ने आके कही कि तू यहाँ बेटी बेटी कहा कर रही है, तेरी बहन के यहाँ लाला भयो है और पूरा जगत ही बधाई देने को जा रहे हैं। तो मैंने जैसे ही तेरे लाला के जन्म की सुनी बधाई और मैंने तेरे यहाँ आवे की धूम मचाई और तेरे जीजाजी ने कर दी बिल्कुल मनाई, उनमें और मुंह में है गई। आप जो समझे वो ही करने का प्रयास करो, ऐसे ही करना। मैं भी कह करके आई कि अब लौट के नहीं आऊंगी, यशोदा के लाला को खिलाते खिलाते ही अपने जीवन का अंत कर दूंगी, ये कह करके आई। तो भगवान ने नंद भवन में भी प्रवेश बाद में दिया, दरवाजे पे इसके मुंह से सत्य निकलवा दिया। कहां है तेरा लाला? कि वो नीलमणि सो लाला पालने में सो रहे हो है। और बहन एक बात बताऊं, ये लाला मेरो ना है, ये तुम सब ब्रजवासी के आशीर्वाद से भय है, तो मेरो ना है, ये तुम सबको है। हाँ, मेरो नहीं, सबको है। उतना आगे बढ़ने लगी, पालने की तरफ आगे बढ़ रही है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए सजनों। कई कई भाव है नेत्र बंद करने के कि भगवान ने क्यों नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करने का एक भाव ये भी है कि भगवान के सामने कपट ठहरता नहीं है और ये कपट का रूप बना करके आई है। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि ही कपट छल छिद्र न भावा। और ये कपट का रूप बना करके आई है। दूसरा भाव ये भी है कि भगवान ये विचार कर रहे हैं कि क्या मेरे भाग में औरतों से लड़ना ही लिखा है क्या? सबसे पहले त्रेता में भी जब राम अवतार लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बने, तो सबसे पहले युद्ध करना पड़ा किससे? ताड़का से। और द्वापर में जब लीला पुरुषोत्तम बन करके आए तब भी ये स्त्री ही सामने आ रही है विष पिलाने के लिए। नेत्र बंद कर लिए कि लौट जाए तो अच्छा है। एक और भाव ये भी है कि त्रेता में हम राजकुमार बन करके आए थे, चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ जन्म लिया कि सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, लेकिन सूखे पत्ते खा करके गुजारा किया। 14 वर्ष वन वन भटके, आनंद नहीं मिला। तो अब जब द्वापर में जन्म लिया तो किसके यहाँ लिया? जिसके यहाँ सबसे ज्यादा गोरस होता है। 9 लख गौए नंद बाबा के नित्य माखन होए। लेकिन ये जहर पिलाने आ रही है जन्म लेते ही, तो दूध दही गोरस कहां से मिल पाएगा? इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। एक और भाव ये भी है कि हमने तो विषपान कभी किया नहीं और ये विषपान कराए बिना मानेगी नहीं। तो आज भगवान बालकृष्ण लाल नेत्र बंद करके प्रबंध कर रहे हैं इस विषपान करने का। और प्रबंध क्या किया कि भगवान भोलेनाथ को आमंत्रित कर रहे हैं कि भोलेनाथ आइए और आकर के विष का पान कीजिए। आज हमारे यहाँ विष का भंडारा है। भोलेनाथ आ गए, बालकृष्ण लाल के हृदय में विराजमान हो गए कि कहाँ है प्रभु विष? ये अभी आने ही वाला है। पूतना आगे बढ़ी और पालने से नीलमणि सो लाला उठायो और अपने अंक से लगा लियो। नंद भवन के एकांत में लेकर के गई और एकांत में ले जाकर के जिन स्तनों पे कालकूट विष लगा है वो स्तनपान बालकृष्ण लाल को कराने लगी है। भगवान कहने लगे भोलेनाथ हो जाओ शुरू। भगवान कृष्ण के अंदर बैठ करके भोलेनाथ विषपान कर रहे हैं। दोनों स्तनों से जब विषपान हो गया, भोलेनाथ कहने लगे कि प्रभु विषपान तो हो गया, मुंह कड़वा कड़वा सा लग रहा है, यदि आज्ञा करो तो थोड़ा पैपान भी कर ले, दूध भी पी ले। भगवान कृष्ण कहने लगे कि दूध दही के चक्कर में तो हम ही आकर के यहाँ फंसे हैं। अगर विषपान हो गया तो आप जाइए, आगे की लीला तो हम कर लेंगे।
भोलेनाथ को विदा किया और अब पूतना के स्तनों से पेयपान कर रहे हैं। पेय यानी दूध पी रहे हैं। और दोनों स्तनों से जब दूध भी पी लिया, दूध भी समाप्त हो गया, तो अब प्राणों का पान कर रहे हैं। जब इस पूतना के प्राण खिंचने लगे, तब जाकर के भगवान ने क्या किया, इसको देखा नेत्र खोल करके। ये है कौन जो मुझ ब्रह्म को अपना हृदय पान करा रही है? ऐसा ये है कौन? जैसे ही भगवान ने देखा तो ये अपने असली रूप में आ गई, क्योंकि भगवान के सामने कपट ठहर नहीं सकता। और ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब भगवान के प्राण खिंचने लगे तो ये जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या कह रही है? सामुंच मुंचालिते प्रवासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि प्रवासनी निष्पीड्यमाना अखिल जीव मर्मणि विवृत नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रसवित्र गात्रा क्षिपति रुरोधः। मुझे छोड़ पूतना कह रही है भगवान से। और ये आवाज नंदरानी यशोदा के पास भी पहुंची। लेकिन मैया क्या सोच रही है? मेरी बहन आई है और मेरी बहन की गोद में लाला है, और लाला ने मेरी बहन के बाल पकड़ लिए लगता है, इसलिए बार बार चिल्ला रही है कि छोड़ छोड़ छोड़। अब मैया कहा मालूम है कि बाल नहीं, प्राण पकड़ लिए लाला ने। और आपने देखा होगा सजनों, जब छोटे छोटे बालक होते हैं ना, जब बाल पकड़ लेते हैं तो बाल टूट जाते हैं, लेकिन छोड़ते नहीं। हाँ, इसने नंद भवन की दीवार में ठल्ला लगाया, मथुरा की ओर भागने लगी। भगवान ने इसके प्राणों का पान कर लिया। पर्वत की तरह, पहाड़ की तरह इसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के शब्दों में विलीन हुई और पहाड़ की तरह गिरी। इसके गिरने की आवाज पूरे ब्रह्मंडल में फैल गई। जैसे ही आवाज ब्रह्मंडल में फैली, सभी अपने अपने बच्चों को संभालने लगी गोपियां कि न जाने कैसा धमाका हुआ। और जब भी सजनों कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो माताएं क्या करती हैं? सबसे पहले क्या चीज संभालती है? अपने बच्चों को संभालती है। हाँ, आग लगे धन दौलत में, हमारे तो बच्चे सुरक्षित रहना चाहिए, यही होता है। सब गोपियां अपने अपने बच्चों को संभालने लगी और मैया यशोदा अपने बालक को ढूंढने लग रही है। अरे बहन तेने मेरो लाला देखो है का? अरे बहन तेने देखो है का कि नाय? अरे बहन तू बता। तो एक गोपी कहने लगी, हाँ भैया मैंने देखो है तेरो लाला। अभी अभी जो तुम्हारी बहन आई है सुंदर सी, बाकी गोद में देखो है। आपको बहन हो तो मिले, कहां से मिलेगी? बहन तो गई, लग गई मुकाम पे। हाँ, बहन कहाँ है अभी? इतने में एक 100 ग्वारिया भाग कर वह आयो। वो कहने लगे, मैया मैया मैं बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखो है तेरो लाला मथुरा के नगरेन में पहाड़ की चोटी पे, काजर के पहाड़ की चोटी पे कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख के आयो है। मैया कहने लगी, मरे हो? अरे झूठ भी बोलो तो नाप तोल के बोलो। मेरो 100 लाला अभी जाती उम्र है कितनी? 6 दिन की। अष्टमी को जन्म भयो, 14 के दिन ये पुतना आई तो उम्र कितनी भई भगवान की? 6 दिन की उम्र। 6 दिन को लाला मथुरा के नगरेन में पहुंच जाएगा और पहाड़ की चोटी पे चढ़ करके खेलने लग जाएगा। इतनी बड़ी झूठ कि जब मिली ना रहे हो तो ब्रजवासी कहने लगे, मैया चल के देखने में कहा परेशानी है?
जैसे ही ब्रजवासियों के साथ मैया यशोदानंद बाबा गए तो वास्तव में देखा कि मथुरा के मार्ग में काजल का पहाड़ जैसा प्रतीत हो रहा है। कौन? पूतना का शव पहाड़ जैसा लग रहा है। और उसके वक्ष पर जब भगवान श्याम सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित ऐसी छवि को प्राप्त हो रहे हैं भगवान जैसे कज्जलगिरी पर नीलमणि चमक रही हो, काजल के पहाड़ पर नीलमणि चमक रही हो, ऐसे भगवान शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। ब्रजवासियों ने बाल कृष्ण को उतारा, मैया ने अंक में भर लिया, भगवान नारायण को मनाया कि ये तो ठीक ही रहा। प्रभु ने बड़ी कृपा की कि जो ये राक्षसी सीधी सीधी गिर गई, कहीं ये राक्षसी उल्टी गिर जाती तो आज मेरे लाला को कहां से काहे जातो। मैया कहा मालूम है कि ये राक्षसी ये गिरावे वालों तेरो लाला ही है। वात्सल्य भाव है ना। दौड़ी दौड़ी आई कि ये राक्षसी से स्पर्श है गए मेरे लाला को, तो कोई अलाय बलाय ना लग जाए लाला को, या लिए श्यामा गौ की पूंछ से झाड़ू लगाए हुए लगी है। कहा कह रही है? गोद में लाला को ले ली और झाड़ू लगाती भाई। कहा कह रही है? इंद्रिया ऋषिकेश प्राणानारायणो प्रतिष्ठितम मनोयोगे स्वरोवतो। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणोवतो। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान नारायण करें। इंद्रियाणि ऋषिकेश, और मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें। प्राणान नारायणो मतु, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा भगवान नारायण करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, और दीपों के स्वामी मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। मनोयोगेश्वरोवतु, और मेरे लाला के मन की रक्षा योग योगेश्वर भगवान करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे कि मैया भी कितनी भोली है कि मेरे ही नाम से मोइये झाड़ू लगा रही है। हाँ, योग योगेश्वर भी तो मैं ही हूँ, ऋषिकेश भी तो मैं ही हूँ, नारायण भी तो मैं ही हूँ। लेकिन भैया भगवान से बड़ा होता है भगवान का नाम। कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान से बड़ा होता है भगवान का नाम। पूतना के शरीर में ब्रजवासियों ने आग लगाई, पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। परीक्षित को संशय हो गया, सुखदेव जी से प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव ये पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना, ये पूतना राक्षसी है और बच्चों का वध करने वाली है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुद्रासना जिगांस यापी हरे स्तनम दत्वाप सद्गतिम, मांस भक्षण करने वाली है, पानी की जगह खून पीने वाली है। और इसके शरीर से सुगंधी कैसे फैल गई? आप कह रहे हो कि पूरे ब्रजमंडल में सुगंधी फैल गई। हाँ परीक्षित, जो भगवान का नाम लेता है उसकी यश और कीर्ति रूपी सुगंधी दसों दिशाओं में फैल जाती है। और भगवान का सिद्धांत है कि चाहे वो कितना भी बड़ा पापी ही क्यों ना हो, एक बार भगवान के सन्मुख चला जाए तो उस जीव के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से उस जीव को मुक्त करके पावन बना देते हैं भगवान। भगवान का वचन है, सन्मुख होई जीव मोई जमही, जन्म कोटि लगना सही तवई। एक जन्म का नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों से उस जीव को मैं मुक्त कर देता हूं जो मेरे सामने आ जाता है, चाहे भाव कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी भाव हो भले, भाव कुभाव अनग आलसहु, नाम जपत मंगल किसी दसहु।
सामने आ जाए बस, उसको मैं पावन और पुनीत बना देता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसने तो भगवान के सामने भी गई, भगवान का दर्शन भी किया, भगवान का स्पर्श भी किया और भगवान को अपने हृदय का पान भी कराया। तो क्या अब भी इसके पाप शेष रह जाएंगे क्या? अब भी पवित्र नहीं होगी तो फिर कहां जाके पवित्र होगी? ये तो पुनीत हो गई है, पावन हो गई है और परमात्मा को प्राप्त कर चुकी है। ये इसके शरीर से तो सुगंधी आना ही आना है। और भगवान ने भी क्या किया है सज्जनों, मां जैसी गति पूतना को प्रदान की है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगांस आपाये दर्प साध्वी लेभे कटिन्धा तुचिता ततोन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजे महा। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगांस या पाए यदप साध्वी, भगवान को मारने के लिए गई, लेकिन भगवान ने क्या किया, जो अपनी निज मां यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद जो गति मिलेगी, वो गति मारने वाली पूतना को 6 दिन की उम्र में ही भगवान ने प्रदान कर दी। हाँ, कंबा दयालुम शरणम ब्रजे में, ऐसा दयालु ब्रह्मांड में कोई दूसरा होगा क्या? तो जो मारने आ रहा है उसको भी इनाम दे रहे हैं, कोई नहीं हो सकता ऐसा। और भैया ऐसे ही भगवान दयालु श्री कृष्ण की शरण को छोड़ करके हमें इधर उधर धक्के खा रहे हैं। हाँ, आप शायद समझ रहे होंगे हमारा इशारा कि अहम ब्रह्मोस्मि, हम ही भगवान हैं, हमें ही पूजो, हमें ही मानो, और कुछ है ही नहीं दुनिया में। राम कृष्ण हनुमान कुछ नहीं है, हमारी पूजा कर लो बस, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, ऐसे लोग अभी भगवान की जो जन्मभूमि है ना, भगवान श्री कृष्ण ने जहां पर जन्म लिया वहां पड़े हुए हैं ऐसे भगवान। कहा भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? कारागृह में, कारागृह में पड़े हुए ऐसे भगवान कई आजीवन। शायद समझ गए होंगे आप लोग जिन्होंने यूं कहा कि हम ही भगवान हैं, हमारी गीता पढ़ो, हमारी रामायण पढ़ो, हमारा ही चालीसा पढ़ो, हमें ही भजो, हम ही भगवान हैं। तो ऐसे भगवान देख लिया ना, भगवान आज भी हैं। ऐसे दुष्टों का संहार करने के लिए, ऐसे दुष्टों का उद्धार करने के लिए आज भी भगवान आ रहे हैं। इतने बड़े दयालु को छोड़ करके भैया फिर भी हम इधर उधर भटक रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। ये फलाने बाबा, ये फलाने बाबा, ये फलाने बाबा, क्यों भटक रहे हो भैया? अरे भगवान से बड़ा कोई है क्या? जड़ों में पानी डालो, ये पूरा पेड़ है, जड़ों में पानी डालो, अपने आप दाल पत्ती सब में पहुंच जाएगा। लेकिन हमारी क्या हो गई है भ्रांति, एक एक पत्ती में पानी डाल रहे हैं। हाँ, कोई डाल में डाल रहा है। मति भ्रमित हो गई है हमारी। जड़ में पानी डालो ना तो सब दाल पत्ती सब में पहुंच जाएगा वो पानी। और ये जड़ क्या है? ये भगवान नारायण से ही तो उत्पत्ति हुई है ये सब। कोई धर्म 200 साल का, कोई 300 साल का, कोई 400, कोई 500, इससे ज्यादा तो नहीं है कोई धर्म, इससे ज्यादा पुराना तो नहीं है कोई धर्म।
और आज तो भैया ये स्थिति हो गई, रोज रोज नए नए धर्म प्रकट हो रहे हैं, रोज रोज रोज। एक धर्म तो अभी सन 98 में प्रकट हुआ है, लाखों अनुयायी हो गए हैं उसके। तो भ्रमित मत होना भैया, हमारे पूर्वज कोई पागल नहीं थे, मूर्ख नहीं थे, जो राम कृष्ण हनुमान जी की सेवा करते करते रामायण गीता भागवत का आश्रय लेकर के जिन्होंने अपना जीवन यापन किया, हमारे पूर्वज पागल नहीं थे। जो जगह जगह आप देवताओं को नए नए प्रकार की जो भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं, हमें भ्रमित करने वाले लोग हैं, हमें अलग करने वाले लोग हैं, उनकी बातों में नहीं आना। हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हैं भैया, ये गीता रामायण भागवत, ये वेद पुराण, इनका आश्रय लेकर के जीवन यापन करो। इधर उधर क्यों भटकते हो, इधर उधर क्यों भ्रमित होते हो? वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखो, हम सब एक परिवार के हैं। हाँ, अलग नहीं है हम, आपका हमारा परिवार एक ही परिवार है, कोई अलग नहीं है। अलग होंगे कहां से बताइए आप? भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से महाराज मनु, और मनु से मानव। तो बताइए आप और हम कहां से अलग हो गए? लोग भ्रमित कर रहे हैं हमारे लिए, ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। आपको देख करके हमें ईर्ष्या हो रही है, हमें देख करके इनको ईर्ष्या हो रही है, हम सब बट गए हैं, पृथक पृथक हो गए हैं। ऐसा नहीं, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखिए। हम सब एक ही पिता की संतान हैं, हमारे पिता नारायण हैं। ये 4 पीढ़ी से क्यों चलते हो? 4 पीढ़ी ऊपर से क्यों चल रहे हो? और ऊपर से चलो ना। सबसे पहले भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा से महाराज मनु, मनु से मानव। तो बताइए, आपके और पिता, हमारे पिता अलग अलग हुए क्या? आपके पूर्वज और हमारे पूर्वज अलग हुए क्या? हम सब एक ही तो हुए ना। तभी तो एक कुटुंब है हमारा, एक परिवार है हमारा। लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको अलग कर दिया, हमें अलग कर दिया, इनको अलग कर दिया, और अपना स्वार्थ सिद्ध कर लिया। इनकी बातों में नहीं आना। जो हमारे वेद पुराण उपनिषद रामायण गीता भागवत जो उपदेश कर रहे हैं, उसके पथ पर चलना, उस मार्ग पर चलना। भ्रमित मत हो जाना भैया। पूतना का उद्धार किया, ये पूतना के पूर्व जन्म की कथा कहकर के श्रवण करवाई कि ये पूतना कौन है। पूतना है सुनो, राजा बलि की कन्या रत्नमाला। जब बामन अंगुल के बनकर के राजा बलि के यहाँ पर गए, तो रत्नमाला के मन में भाव आया, इतना सुंदर बालक यदि मेरा होता तो कितने आनंद की अनुभूति होती। मैं अपना स्तनपान कराती, मुझे कितने आनंद की प्राप्ति होती। भगवान वामन ने कहा, रत्नमाला तुम्हारा भाव है मुझे स्तनपान कराने का, मुझे पुत्र बनाने का, तो अभी तो नहीं, लेकिन द्वापर में मैं जब कृष्ण बनकर के आऊंगा, लीला पुरुषोत्तम बनकर के आऊंगा, तब तुम्हारा ये भी मनोरथ पूर्ण करूंगा। तुम मुझे स्तनपान कराना चाहती हो, मुझे अपना पुत्र बनाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा पुत्र भी बनूंगा, स्तनपान भी करूंगा। और जब वामन भगवान विराट बन गए, 2 चरणों में 14 भुवनों को नाप लिया, तो भैया ये रत्नमाला कहने लगी, ऐसा कपटी आया था तो इतना सा, और नाप रहा है तो इतना बड़ा, अरे इसको तो जहर पिला दिया जाए। वामन भगवान ने कहा कि रत्नमाला तुम्हारा भाव है पुत्र बनाने का, तो पुत्र भी बनूंगा, पै पान कराने का है तो पै भी पान करूंगा, और जहर पिलाने का है तो जहर भी पीऊंगा। आज वही रत्नमाला पूतना बनी है, और वही वामन भगवान कृष्ण बने हैं।
स्तनपान करके विषपान भी किया, पेयपान भी किया, प्राणों का पान भी किया और पुत्र बनाने की इच्छा थी तो मां जैसी गति भी प्रदान कर दी। ये भगवान की दयालुता है। जो पूतना चरित्र की कथा का श्रवण करता है सजनों, गोविंदे लभते गतिम, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उस जीव की गति होती है, रति बढ़ती है, मति लग जाती है, भगवान के चरणों में मन लगने लग जाता है। जो पूतना चरित्र की कथा का श्रवण करता है, इसकी फलश्रुति है ये। आगे भगवान शिव दर्शन करने के लिए पधारे हैं। भगवान शिव ने दर्शन किया, मां ने बहुत मना किया लेकिन जिद की, भगवान ने लीला की, रुदन लीला, रोने लगे हैं। ऐसे रोए कि चुप ही होने में नहीं आए। तो गोपियों ने कहा मैया किसी बाबा जी से झाड़ा दिला तब तेरो लाला चुप होएगो। गोपियों से कहा कि अभी अभी एक बाबा जी आया था सांपों वाला, मैंने उसको दर्शन से मना कर दिया, थोड़ी दूर गया होगा, बुला करके लाओ। गोपियां भागी भागी गई, भोलेनाथ को बुला करके लाई। चल रे योगी नंद भवन को तो हे यशोदा मात बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है तो पिदाई नोन करावे। भगवान ने रुदन लीला की कि मैया ने दर्शन नहीं कराया ना भोलेनाथ को, तो आज भगवान ने रोने लगे कि कैसे भी भगवान शिव का मैं भी दर्शन करूं। यहाँ भोलेनाथ की भी इच्छा है कि मैं कृष्ण का दर्शन करूं। तो जब बार बार प्रार्थना करने लगे तो गोपियां बुला करके लाई और गोपियों ने आकर के क्या किया, भोलेनाथ को लेवा करके लाई। और इधर भगवान रोते ही जा रहे हैं, ज्यादा रोने लगे हैं। तो मैया कहने लगी कि किसी गोपी ने मेरे लाला को नजर लगाई है, तभी तो ये लाला रो रहा है। और सीधा सीधा कहने लगी उसी ने मार दियो तो नारी मेरो मचलो है श्याम सलोना, उसी ने मार दिया तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना, उसी ने मार दिया तो नारी मेरो मचलो है श्याम सलोना, उसी ने मार दिया तो नारी मेरो मचलो श्याम सलोना। बिठोना ना लगायो, यानी यही काई गोपी ने या को नजर लगा रही है। भूल गई मैंने दियो नया के बात दी सोना, भूल गई दियो नया के बात दी सोना।
बोली ललिता बोली ललिता बोली ललिता और बात सुनोना बोली ललिता और
लाला को नींद लग गई है, नजर लग गई है, कोई कह रही है कोई अलाय बलाय लग गई है, कोई कई प्रकार की सब गोपी बात कर रही हैं। गोपी कहने लगी मैया हमें तो ऐसा लग रहा है या कि कोई कर्री नजर लगी है, कर्री नजर। हाँ। ऐसे ना उतरेगी। तो मैया कहने लगी तुम बताओ कैसे उतरेगी, तुम्हारे तो 13 बालक भाई। हाँ। तुम्हें तो अनुभव है, मेरे तो एक ही लाला है, वो तो ज्यादा अनुभव है ना। हंसी की बात ना है भैया, पहले ऐसे ही होयो करते, कई के 13, कई के 18, कई के 24। हाँ ये तो अब आयो इस जमानो कौन सो, हम तो हमारे बहन तू बता तेरे तो 19 लाला भाई, कैसे तेने लाला ये बालकन की रक्षा सुरक्षा करी। कि मैया हम क्या करते जैसे कई दिन रो तो ना लाला तो राइन ऑन करते। कि राइन ऑन कैसे करें कि सावन के और 21 बार उसार करके दक्षिण दिशा में फेंक के आके मैया ने भोग करके देख लियो, लेकिन फिर भी चुप ना हुए। कि कड़वे तेल की बत्ती बना करके, रुई की बत्ती कड़वे तेल में भिगो करके 21 बार उसार करके दक्षिण दिशा में टांगते, नीचे से आग लगाते, जैसे आग की बूंदें गिरती और हमारे लाला की नजर उतर जाती। मैया ने भोग करके देख लियो, तरह तरह के इंतजाम कर लिए। एक गोपी कहने लगी मैया अरे कभी कोई बाबा जोगी आ जाए तो उनसे आशीर्वाद दिलवा लियो, तेरो हो बालक कभी रोवे कोई ना है। अच्छा कभी ना रोवे वो। अब तो मैया यशोदा ने कहा करी गोपिन को भेज करके भोलेनाथ को बुलवा लियो, भोलेनाथ से झाड़ो दिलवायो और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी बाबा मेरी कई सुनी माफ कर दियो और मेरे लाला को ऐसो झाड़ो दो कि कभी रोवे ही ना है। भोले बाबा ने झाड़ो दियो और अब इच्छा भई कि मैं अपनी गोदी में लेकर के भगवान नारायण जो नर्तन में आए हैं इनको खिलाऊं। बाबा की गोदी में गए तो वो मुस्कुराने लगे हैं, हंसने लगे हैं। बाबा ऐसो जादू करते हैं कि ये लाला मेरी गोदी में भी हंसने लग जाए, मेरी गोदी में भी हंसने लग जाए। ऐसो जादू कर दे कि मैया अब मैं कहीं ना जाऊंगा, यहीं रहूंगा, जब भी तेरो लाला रोवे को मुझे बुला लियो। अच्छा लेकिन मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि शर्त ये है कि जहां पर तेरे लाला को स्नान करावे, वह स्नान को जल जहां गिरे वो मेरे माथे पे गिरना चाहिए, तो मैं यहीं रहूंगा हमेशा। तो नंदरानी यशोदा कहने लगी रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में बासो कीजिए, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। तो आज भी भगवान भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव के रूप में नंद भवन में विराजमान है। भगवान शिव ने दर्शन प्राप्त किए। आगे कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया, सक्तासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने खेल ही खेल में उसका उद्धार कर दिया। एक दिन मां अपने लाला को स्तनपान करा रही है और स्तनपान कराते कराते भगवान ने क्या लीला की कि वजन बढ़ा दिया अपना। इतना वजन बढ़ाया कि मैया को सहन नहीं हुआ। मैया विचार करने लगी या लाला में कोई सिल सरक गई कि पत्थर सरक गए हो कि कोई पहाड़ सरक गए हो, इतना वजन कहां से आ गए हो? ऐसे नहीं वजन है गए हो
तो मैया ने कहा करी लाला को उतार दियो और उतार कर नीचे रख दियो, नहीं तो भैया दो चीजों का कभी वजन नहीं लगता माताओं को। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो निज सुत और निज आभूषण। इन दो चीजों का कभी वजन नहीं लगता, समझ रहे ना? निज सुत यानी अपना ही बेटा, अपना बेटा होना चाहिए। ये नहीं कि ननद का हो, ननद का देरानी जेठानी का होगा तो 5 मिनट में ही बहुत वजन लगने लग जाएगा। और खुद का बेटा है तो पूरे दिन गोद में लेकर के भले ही काम करती रहेंगी। वजन के आभूषण पहना दो, लेकिन शर्त वही है कि खुद के होना चाहिए, तो वो माताओं को उसका भी वजन नहीं लगेगा। हाँ, भले 1-2 किलो और ज्यादा भी अगर हो तो वो भी पहन सकती हैं, और पहन ही नहीं सकती उनको पहन के नाच भी सकती हैं। हाँ। लेकिन आज यहां उल्टा हो गया, नंदरानी यशोदा को अपने ही बालक का वजन लगने लग गया। उतार करके नीचे रख दिया, क्योंकि भगवान ने ये लीला, ये भगवान ने लीला इसलिए की कि देखो कंस का भेजा हुआ तृणावर्त नाम का एक राक्षस आ रहा है, जो भगवान को उड़ा करके ले जाना चाहता है, भगवान को मारना चाहता है। अगर मैं मैया की गोद में बेटा रहा तो मैया के सहित मुझे उड़ा करके ले जाएगा। मैं तो इसको समझ लूंगा, लेकिन मैया इसकी लीला को नहीं समझ पाएंगी, भयभीत हो जाएंगी। इसलिए भगवान ने क्या किया, अगर वजन नहीं बढ़ाऊंगा तो मैया मुझे कभी भी अपनी गोद से नहीं उतारेंगी। इसलिए आज क्या किया, भगवान ने वजन बढ़ाया, मैया ने गोद से उतार दिया। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, और तृणावर्त ने आकर के जैसे ही भगवान को देखा नंद भवन में, उड़ा करके ले गया, पूरे गोकुल में घुमाया, और गोकुल में घुमा करके और मथुरा की ओर ले जाने लगा। भगवान कहने लगे कि वाह, मामा जी हो तो हमारे जैसे हो, भगवान हमारे जैसे मामा जी सबको दे, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही खेलने के लिए एक गुड़िया भेज दी। कौन गुड़िया किसको कह रहे हैं? पूतना को। और जब वो गुड़िया टूट गई तो गुड्डा भेज दिया। गुड्डा किसको कह रहे हैं? सट्टासुर को। और जब वो गुड़िया भी टूट गई, गुड्डा भी टूट गया, तो मामा जी ने हमारे लिए खेलने को हेलीकॉप्टर भेज दिया, जो आकाश में उड़ा रहा है। और जैसे ही मथुरा ले जाने लगे, ये मथुरा ले जाने लगा, तो भगवान कहने लगे तृणावर्त अभी नहीं, बाद में हम मथुरा जाएंगे। ये जिद करने लगा। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से इसका गला दबा दिया, और गले को जब दबाया तो इसकी प्राण ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हुई। इसका भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया। नामकरण संस्कार किया। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणे आध्यास्ते रामैति बलादित्या बलम विदो। ये रोहिणी जी के जो पुत्र हैं, इनका नाम मैं राम रखता हूं। बल अधिक होगा, इसलिए लोग इनको बलराम भी कहेंगे। इनके जो आयुध होंगे वो हल और मूसल होंगे, तो लोग इनको हलधर भी कहेंगे। और जो यशोदानंदन है, इनका नामकरण किया गर्गाचार्य जी ने। आसन वर्णाश्रयो हास्य ग्रहणतो युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। ये
पुत्र हैं, इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण नाम रखा। और इतना ही नहीं, ये भी कहा कि जैसे जैसे ये लीलाएं करेंगे इनके अनेकों नाम हो जाएंगे, इनके नाम अनेक अनुपा, और मैं नप कहूं सुमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुसार इनका नाम रख रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे ये लीला करेंगे वैसे वैसे इनके अनेकों नाम हो जाएंगे। नामकरण संस्कार हुआ भगवान का। खेल ही खेल में कंस के द्वारा भेजे गए अनेकों देवताओं का संहार किया, और मैया यशोदा और रोहिणी जी ने तो अपने बालकों का नाम क्या रखा? छगन मगन नाम रख लिया, घर के नाम। हम भी तो रख लेते हैं, पंडित जी के नाम अलग और घर के नाम अलग। और मैया यशोदा और रोहिणी जी ने नाम अपने घर के और भी रखे कि हमारा जो ये छोटा बालक है ये रंग का थोड़ा सांवला है तो इसका नाम श्याम रखते हैं, इसका नाम कनुआ रखते हैं, और ये बड़ा जो है गौर वर्ण का है तो इसका नाम बलुआ रखते हैं। हाँ, कनुआ और बलुआ भी नाम रखा, छगन मगन भी नाम रखा। हाँ, सूरदास जी ने वर्णन किया जब अक्रूर जी लेने के लिए आए, तो ये मथुरा कंचन की नगरी, ये दो गोकुल गांव गंवारे, सूरदास प्रभु ये लड़का है, इनकम देखे मल अखाड़े। अपने महाराज कंस से कह देना, सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं कि घर छीने को धनवर मेरो, मोहे बन कुंजन मेले, इतनी मांगू छगन मगन मेरी अखी न आगे खेले। छगन मगन कृष्ण नाम, तो ये घर के नाम है। गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ, भगवान घुटमन घुटमन चलने लगे हैं। और नंद भवन की जो देहरी है, रसोई की देहरी, उसको लांघना चाह रहे हैं भगवान, लेकिन बार बार गिर रहे हैं। देवता इस लीला का दर्शन करके प्रसन्न हो रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपकी भी लीला अपरंपार है। ये वही चरण है, दो चरणों में जिन्होंने 14 भुवनों को नाप दिया, आज वही चरण नंद भवन की रसोई की देहरी नहीं लांघ पा रहे हैं। ये भगवान की लीला है। भगवान जब चलना सीख गए हैं तो मैया के मन में भाव आया कि लाला अब नेक नचो और सीख जा। जैसे जैसे मैया नचा रही है, भगवान उससे भी ज्यादा अच्छा नाच करके दिखा रहे हैं। गोपियां छुप करके ये सारी लीलाओं को देख करके मन में ये भाव रख रही हैं कि जो नंदरानी यशोदा को सुख प्रदान किया है कृष्ण ने, क्या कभी वो सुख हमें भी मिलेगा क्या? कभी वो भगवान, कभी ये चरण हमारी गरीबनियों की झोपड़ी में भी पड़ेंगे क्या? जो नंद नंदन श्री कृष्ण नंदरानी यशोदा के घर माखन आरोग रहे हैं, क्या कभी हम गरीबनियों की झोपड़ी में आकर के भी क्या भोग लगाएंगे क्या? भगवान ने उन समस्त गोपियों की प्रार्थना को स्वीकार किया और क्या लीला की? उस लीला का नाम हुआ माखन चोरी लीला। हाँ, भगवान के सखा बन गए। 16 सखाओं का एक मंडल बनाया जिसमें कोस है, भद्र है, मधुमंगल है, श्रीदामा है, मनसुका है, धनसुका है, और 16 सखाओं का मंडल बना करके भगवान कहने लगे, भैया हम चोरी करने को चलेंगे। मनसुका कहने लगे, कन्हैया एक बार और क्यों, कहा करवे चलेंगे? कि चोरी करवे चलेंगे। अरे कन्हैया भैया विचार कर, तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, लेकिन तेरे बाबा की कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है या ब्रजमंडल में। हाँ, तेरे बाबा को कितना बड़ा नाम है, नंद बाबा। हाँ, कम से कम उनकी प्रतिष्ठा को तो ध्यान में रख, चोरी करवे चलेगो। अरे भैया काई के सोने चांदी हीरा मोती की चोरी ना करेंगे तो फिर काय की चोरी करवे चलेगो? अरे भैया कहा बताएं, हम माखन की चोरी करेंगे, दूध दही की चोरी करेंगे। तो मनसुका कहने लगे, तेरे घर में का दूध दही को अकाल पड़ गए हुए का जो चोरी करके खावे वो? कि भैया चोरी को दही बाको तो स्वाद ही अलग होए। अच्छा चल भैया तेरी बात
बड़ी करें, तेरे संग चले। आज भगवान माखन चोरी करने को चल पड़े हैं। और बाई गोपी के घर गए, जो गोपी बुला करके गई भगवान को, और ऐसे प्रतीक्षा करती जैसे त्रेता में सबरी भगवान श्री राम की प्रतीक्षा करती है, ऐसे ही ब्रज की प्रत्येक गोपी भगवान की प्रतीक्षा करती है कि आज भगवान मेरे घर आएंगे और मेरे माखन को आरोगेंगे, मेरी सेवा को स्वीकार करेंगे। और रोज प्रार्थना करती, आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। हाँ, कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, ताजा ही जमाए रखो है नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। ऐसे प्रार्थना करते। आज भगवान नंदनंदन समस्त ग्वाल वालों के साथ उसी गोपी के घर पहुंच गए। पूरा सोना घर अटारी पर वो बैठी हुई है, सोने का नाटक कर रही है। और भगवान 16 सखाओं के साथ पहुंच गए। भगवान कहने लगे, देखो कितना सुंदर, कितना मंगलमय मुहूर्त हुआ है, सोना घर मिल गया। अब चोरों का सही मुहूर्त तो क्या है कि सोना घर मिल जाए, तो ये श्रेष्ठ मुहूर्त है। हार के वे मोती बिखरे, मैया क्रोध करके मुंह मारवे लगी, मैं डर के मारे तेरे घर में छुपे के लिए आ गए हूँ कि नहीं नहीं कन्हैया, तुमने चोरी करके माखन खायो है, दूध दही गोरस खायो है। भगवान मना करवे लगे तो गोपी कहवे लगी, अगर तुमने दही चोरी करके नहीं खायो है तो कन्हैया एक बात बताओ, ये मटकी का अपने आप तुम्हारी गोदी में आ गई, अपने आप चल के आ गई क्या ये मटकी गोदी में? नाय नाय गोपी, मार जार का रक्षक। जैसे ही मैंने तेरे घर में प्रवेश कियो तो एक बिल्ली झपट्टा मार रही छींके पे। मैंने विचार कियो कि देखो यह गोपी ने कितने भाव से, मेहनत से, परिश्रम से दही जमायो होगो, और या बिल्ली जो है या दही को नष्ट कर देगी, बेकार कर देगी। या लिए मैंने मार जार का रक्षक, बिल्ली से रक्षा करने के लिए या तेरे दही की मटकी को अपने पास रख लियो, लेकिन चोरी करके ना खायो। तो ठीक है, मान ली जाए ये बात भी, लेकिन तुम्हारे हाथ भी तो दही के हो रहे हैं, तुमने चोरी करके दही नहीं खाया, तो ये हाथ दही के कैसे हो गए? अरे गोपी, ये दही के हाथ तो या लिए है गए कि जैसे ही मैंने तेरे दही की मटकी माऊ देखो तो चीटी चीटी हरी, चीटी चीटी हरी। अब मैं तो बेटो ठालो रंग में, बेचारी गोपी पीनेगी, मैं भी दूंगा। वास्तव में भलाई को जमानो ना है। मैंने तेरे दही में से चीटी भीनी, दही में हाथ सन गए, बामे मेरो कहा दोष है, लेकिन मैंने दही ना खायो। कि तुमने दही चोरी करके नहीं खाया? कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये मुंह पे दही कैसे लग गए हो? अपने आप लग गए हो का? कि मेरे मुंह पे दही लग रहे हो है? कि हाँ, चोरी करके दही खायो है। अरे गोपी, कहा बताऊं, दही तो याली लग गए हो कि जब मैं चीटी ने बीन रहे हो तो एक चीटी हाथ पे चढ़ी और चढ़ती चढ़ती वह ऊपर वाले होठ पर पहुंच गई और होठ पर काट लियो। तो मैं कहा कर तो दही में है रहे हाथ, वह चीटी में भगाए हुए लगे हो, मुंह पे लग गए हुए वो दही, लेकिन मैंने दही चोरी करके ना खायो। अच्छा, तुमने चोरी करी है, चोरी करके दही खायो है। और ठाकुर जी भी आवेश आ गयो कि 1.5 घंटा है गई, दही 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 कर रही है, ले तेरो दया। उठा करके वो मटकी वो गोपी की मूर पे दे मारी। मटकी